प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले एक व्यक्ति के घर में लगी आग से झुलसे व्यक्ति का डॉक्टर ने किया मुफ्त इलाज। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के निवासी राम छिलेवन पासवान के घर में अचानक आग लग गई, जिस वजह से उसके 2 मवेशी आग में झुलसकर घायल हो गए, तो वहीं राम छिलावन भी आग में झुलस गया, जिसकी जानकारी दरभंगा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला को पहुंची, जहां उन्होंने दरभंगा में स्थित दिग्गी पश्चिम में अपने क्लिनिक पर उनका मुफ्त में इलाज किया और उसे कंबल दिया तथा राशन पानी भी उपलब्ध करवाई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला रविवार की शाम 4 बजे मीडिया को। मुझे जैसे पता चला कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नेहरू जी हैं, वो रानीपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रानीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में राम छिलावन पासवान जी के घर में रात के लगभग 2 बजे के आसपास में आग लग गई। आग कैसे लगी ये उन लोगों को कुछ पता नहीं, लेकिन उस आग लगने के क्रम में उनका घर तहस नहस हो गया, जल के राख हो गया। साथ ही साथ वहाँ 2 मवेशी के साथ साथ वो खुद राम छिलावन जी वहाँ आग से झुलस गए, जिसके कारण उनके घर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी जो शारीरिक व्यवस्था थी वो भी खाली गड़बड़ा गई। मुझे पता लगते ही मैं वहाँ उनके घर पहुँचा। पहुँचने के पश्चात मैं उन लोगों से पर्सनली मिला, देखा कि कोई वस्त्र भी उन लोगों के शरीर में बढ़िया से नहीं था। मैं तत्काल उन लोगों को कंबल की सुविधा उपलब्ध कराया, कुछ आर्थिक मदद भी उन लोगों को उन लोग के घर के लिए राशन पानी हेतु उपलब्ध कराया और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप एक अच्छे इलाज की आपको ज़रूरत है। मैंने पर्सनली डॉक्टर को होने के नाते मैंने उन्हें देखा और उन्हें मैंने अपने हॉस्पिटल में बुलाया। आज दिनांक 5 जनवरी को वो हमारे हॉस्पिटल में आए और आने के पश्चात मैंने उनका OT में ले जाकर जो भी उनकी सर्जिकल प्रोसीजर थी डिब्रीजमेंट की वो हम लोगों ने किया। उनका करने के बाद ड्रेसिंग के पश्चात उनकी कुछ जांच पड़ताल भी की गई, ब्लड की जांच दे दी गई है और तत्काल वो स्टेबल हैं और वैसे क्रम में उनको सारी दवाइयाँ का उपलब्धता कराते हुए मैं पुनः अपने व्हीकल से उनको उनके घर भेज दिया, जिसमें किसी प्रकार की मैंने हॉस्पिटल के द्वारा कोई चार्ज मैंने नहीं लिया। सारी की सारी जो भी चार्जेस थी वो मैंने उसको माफ़ किया और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की जो भी हमारे दरभंगा की जनता हैं, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की ज़रूरत लगती है मेरी, तो निश्चित रूप से मुझे खबर करें कि मैं सबके साथ आकर खड़ा होकर दरभंगा के विकास में अपना योगदान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने हराई तालाब का किया औचक निरीक्षण, मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। रविवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता हराई तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर हो रहे कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम के मौजूद कई अधिकारियों पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक बातें बताई। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक, 2 उपनगर आयुक्त सहित इंजीनियरिंग सेल के कई कर्मी एवं बाजार शाखा के भी कई कर्मी मौजूद थे। बता दें कि 11 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा आगमन प्रस्तावित है। इस दौरान वे दरभंगा के हराई तालाब भी पहुंचेंगे, जहां वे इसका निरीक्षण करेंगे। इसी को लेकर यह पूरी तैयारी की जा रही है। कोलकाता में आयोजित होने वाले पूर्वी भारत विज्ञान मेला में चयनित बच्चे को विदा करने के लिए पहुंचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दरभंगा के सदस्य बच्चे को किया विदा। कोलकाता में 7 से लेकर 10 जनवरी तक पूर्वी भारत विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत मात्र एक बच्चे का चयन किया गया है, जो हायाघाट के +2 महंत कर्ण ज्योति हाई स्कूल का रहने वाला है, जिसका नाम चांद बाबू बताया जाता है। उसका चयन प्रमंडल में अकेले छात्र के रूप में हुआ है, जो अपने स्कूल की विज्ञान शिक्षिका एवं मार्गदर्शक पिंकी कुमारी के साथ 5 जनवरी को 52वीं राज्य स्तरीय पूर्वी भारत बाल विज्ञान मेला BITM कोलकाता के लिए दरभंगा से रवाना हुआ है। उन्हें यह रवानगी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दरभंगा के सदस्यगण ने रविवार को दोपहर 2 बजे किया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। एक हायाघाट +2 महंत कर्ण ज्योति उच्च विद्यालय का एक छात्र है, जो कि कोलकाता में बाल विज्ञान मेला
पूर्वी भारत की प्रतियोगिता हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और वो प्रमंडल से पहला लड़का है जिसने अपनी भागीदारी वहाँ की है, उसको चयन हुआ है। तो उसी को हम लोग यहाँ सी ऑफ करने के लिए आए हैं और उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनको समस्या आ रही थी, उसमें हम लोगों ने मदद की है और हम लोगों ने सहयोग किया है कि उसके आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ऐसे किसी भी छात्र की मदद करने को तैयार है जिसके सामने इस तरह की कोई समस्या आती है, तो हम लोगों का काम ही है आम लोगों की मदद करना। नाम बता दीजिए। अजीत कुमार, सचिव जिला। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा शाखा की ओर से की गई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रविवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा शाखा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खासकर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जनवरी को सदर प्रखंड मुख्यालय पर मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्मारिका के प्रकाशन के साथ ही यूनियन के इतिहास को समेटने का भी निर्णय लिया गया है। तो वहीं फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में सम्मेलन का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा शाखा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिसंबर माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का किया गया आयोजन, दिए गए कई निर्देश। रविवार को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा दिसंबर माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन दोपहर के 2 बजे पुलिस कार्यालय दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। सीसीए, गुंडा, डोसियर प्रस्ताव एवं शराब कांडों में 1 माह से पहले सभी शराब कांडों में जब्त शराब का शराब विनिष्टीकरण प्रस्ताव 7 दिनों के अंदर भेजने हेतु हिदायत दिया गया। सभी थाना में कार्य बंटवारा हेतु ठीक से नहीं कार्य करने वाले एवं मिशन 75 के तहत कांडों का कम निष्पादित करने वाले थाने के थानाध्यक्ष को भी हिदायत दी गई। तो ही नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, दिसंबर माह में प्रतिवेदित कांड, दिसंबर माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज, हत्या की भी समीक्षा की गई। बढ़ते शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 130 स्थलों पर अलाव जलाने की गई व्यवस्था। तो वहीं 1266 लोगों के बीच में कंबल का किया गया वितरण। बढ़ते शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन के माध्यम से 130 स्थलों पर अंचलाधिकारी के माध्यम से अलाव जलाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई। तो वहीं कई जगह ऐसे थे जहां दिन में ही अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, तो कई जगह ऐसे भी थे जहां शाम में भी अलाव जलाए गए। तो वहीं रविवार की शाम 6 बजे कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो इसके अलावा 1266 लोगों के बीच में कंबलों का भी वितरण किया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।